राम जन्मभूमि भूमि की माटी लेकर करनी सेना राष्ट्रीय महामंत्री पहुंचे परासिया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव तथा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सिंह सोनगरा आज श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से लाई गई चरण रज माटी को लेकर छिंदवाड़ा जिले के सक्रिय समाजसेवी रिंकू चौरसिया के निवास पर पहुंचे। समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया संग स्थानीय निवासियों द्वारा राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर का भव्य शुभारंभ हुआ था। श्री राष्ट्रीय करनी सेवा के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रण लिया कि वह अयोध्या जी की माटी को देश के 51,000 राम भक्त परिवारों में पूजा हेतु निःशुल्क वितरण करेंगे, जिसके लिए अयोध्या में वही की माटी से माटी के कलशों को बनवाया गया और कलशों में अयोध्या जी की माटी को भरकर देश भर में जाकर के सुरेश सिंह सोनगरा द्वारा यह माटी दी जा रही है। समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया के द्वारा संचालित जागते रहो ग्रुप खून का रिश्ता ग्रुप में सुरेश सिंह सोनगरा काफी बरसों से जुड़े हुए हैं और वे निरंतर समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया के द्वारा किए जा रहे मानव सेवा, गौ सेवा, बेटी बचाओ एवं पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्र हित, समाज हित कार्यों से अत्यधिक प्रभावित है। परासिया पहुंचे श्री राष्ट्रीय करनी सेवा के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा ने समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया की आज दिल खोलकर तारीफ की तथा उनके सामाजिक कार्यों की अत्यधिक प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी जगह रहते हुए आज जिस तरह के काम रिंकू रितेश चौरसिया समाज के लिए कर रहे हैं वह वास्तव में तारीफ के काबिल है। इनके द्वारा मानव समाज के साथ साथ पशु पक्षी व अन्य जीव जंतुओं की सेवा के लिए भी ये हमेशा तत्पर रहते हैं। इनसे प्रभावित होकर मैं आज खुद चलकर इनसे मिलने आया हूँ। सुरेश सिंह सोनगरा अपने नाम के आगे राष्ट्रपुत्र लिखते हैं क्योंकि उनका कहना है कि राष्ट्रपुत्र वह होता है जिसमें सभी समाज समा जाएं और सारी समाज में वह समा जाएं, वही राष्ट्रपुत्र कहलाता है। आज परासिया में इनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया। मन में राम, घर में राम, कण कण में राम। पारसिया से बुधनाथ चौहान की रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं एक ऐसी जगह आया हूं जो अद्भुत ही कहूंगा मैं, क्योंकि ये व्यक्ति के रूप में एक अद्भुत इंसान है। रिंकू चौरसिया जी जो ये मेरे मित्र नहीं, मेरे छोटे भाई अनुज है, मेरे भाई हैं। मैं इनसे आज से नहीं जुड़ा हूँ, जागते रहो ग्रुप से काफी सालों से जुड़ा हूँ। जब समाज की बात आती है, समाज में सर्व समाज को लेकर चलने की बात आती है, जब में इनके चेहरा दिखता है तो बड़ा गर्व से सीना फूल जाता है कि मेरे मित्र, मेरे छोटे अनुज यहाँ रहते हैं। इनकी कार्यश्रेणी है वो बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ना ये परिचय की चौड़ाई का मोहताज है। ये चेहरा बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व है। ये इनके बारे में इतना ही बताऊं चाहूंगा मैं कि इन्होंने समाज और देश के लिए जो निष्ठावान सेवाएं दी है वो अद्भुत है। जैसे पशु पक्षी के लिए देख लो, हर व्यक्तित्व को लिए देख लिया, हर समाज के लिए देख लिया, राष्ट्र के प्रति बात करेंगे तो ये राष्ट्रपुत्र ही बैठे हैं। जब मुझे इतने सालों की इनका संघर्ष और इनका काम करने का तरीका और इनने जो जागते रहो ग्रुप को, चाहे वो प्रशासन हो या किसी भी प्रकार की कोई भी संस्था हो, हर को लेकर साथ लेकर काम करने वाले व्यक्ति है। तो बड़े सौभाग्य की बात थी कि मुझे राम लल्ला के वहां से बुलावा आया था और वहां से राम जो प्रभु राम ने पूरे जीवन जब आपने देखा होगा, जब वो अयोध्या से गए थे तो वहां की माटी को लेके गए थे और उसकी माटी को सुबह जल्दी नहा धोकर उसी को पूछते थे। तो मेरे मन में विश्वास आया कि ऐसे हमारे भाई जैसे, अनुज भाई जैसे कि लोग नहीं पहुंच पाते, अच्छे कार्य कर रहे हैं या किसी सिक्योरिटी के कारण या आर्थिक स्थिति से नहीं पहुंच पाए, तो मेरे मन में आया क्यों नहीं अयोध्या को इनके पास लेके चले, क्योंकि इसे कार्यश्रेणी, ये व्यक्तित्व है, अद्भुत व्यक्तित्व है जिन्होंने समाज के लिए, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बलिदान दिया। तो फिर मुझे लगा कि वहां से प्रभु राम लल्ला की, वहां से अयोध्या से जो राम मंदिर है वहां से हमने 5100 कलश का रज बनाया, मिट्टी का कलश बनाया और वो 5100 कलश में से मेरी ये इच्छा हुई तो मैं छिंदवाड़ा से, नागपुर से सीधा यहाँ पलासिया जी यहाँ आए हम इस क्षेत्र में, और ये क्षेत्र में मेरे भाई को मैं ये राम रज भेंट करके मैं ये चाहूंगा कि ईश्वर परमात्मा इनको आजीवन बुद्धि, बल, शौर्य और नीति और नेत जागते रहो ग्रुप जैसे और ग्रुप बनाते रहे और समाज के लिए और देश के लिए ऐसे आगे बढ़ते रहे। ये आशीर्वाद मेरा नहीं, हम पूरे भारतवासियों का है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा प्रशासन को, हमारे राष्ट्रपति को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, इस देश को ऐसे लोगों की जरूरत है। ये व्यक्तित्व नहीं है, ये वास्तव में एक इंसान के रूप में एक अद्भुत व्यक्ति, ये वो ईश्वर ने भेजा हुआ वो इंसान है जो लाखों लोगों का एक रास्ता बनते हैं। और प्रेरणा इनके जैसे लोग बनने
बहुत मुश्किल नहीं है, समाज में है ही नहीं आज की डेट में। तो मैं कहता हूँ यदि ये इनके भाव से ही कहेंगे कि मैं इंदौर से वहां से आया और ये राम रज पाकर क्या खुश हो रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत, ये तो एक हमारे सनातन धर्म के लिए तो सर्वप्रथम बहुत ज़्यादा गौरवान्वित विषय है भारत देश के लिए कि 550 वर्ष का जो हमारा एक ऐसा युद्ध रहा जिसमें कई सनातनी और कई हमारे ऋषि मुनियों ने अपने प्राणों को त्यागा और आज उस स्थान पर भगवान श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है। और निर्माण के साथ साथ भगवान श्री राम जी वहां पर आज जो कि तंबू के रूप में थे, आज वो एक महल के रूप में आज विराजित हुए हैं। ये समस्त सनातन धर्म के लिए गौरव का विषय है और आज वहां की मट्टी पाकर के मेरा जीवन सभी प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। मन में राम, घर में राम, कण में राम। मन में राम, घर में राम, कण में राम। और हमारी मित्रता ऐसी बनी रहे। मेरे छोटे अनुज भाई हमें प्यार देते रहे। हम बहुत जल्दी आ रहे हैं फिर से दाल रोटी बाटी खाने इनके पास।